हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि कैसे मैंने 21 डेज़ में 3 kg अपना वेट लूज़ किया है, वो भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से। इस चैलेंज को जब मैंने स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर को, तो उस टाइम पे मेरा वेट था 64 kg 800 ग्राम। बट अभी जो मेरा वेट है वो है 61 kg 850 ग्राम। तो लगभग मैंने 3 kg वेट अपना लूज़ किया है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से किया है। तो आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी हमारे साथ भी शेयर कीजिए कि आपने कैसे किया है। इनफैक्ट अभी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पर हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस दिसंबर के एंड तक मेरा वेट कम से कम 5 किलो और कम हो जाए। तो देखते हैं कि वो मैं अचीव कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने 21 दिनों में फॉलो किया है वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी एक्सरसाइज़ की। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 21 दिनों में जो भी मैंने फॉलो किया है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली, तो वो है एक्सरसाइज। मेरे केस में एक्सरसाइज का मुझे लगता है कि 70% रोल है और 30% डाइट का रोल होगा, क्योंकि डाइट में बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाती थी। तो अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ तो मैंने डे 1 से एक्सरसाइज करना शुरू किया, लेकिन आपको ये कहूँगी कि जब आप फर्स्ट डे एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बॉडी में पेन होगा नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे आपको आराम करना है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, जैसे फर्स्ट डे मैंने एक्सरसाइज करा और वो भी बहुत ईजी एक्सरसाइज किया था। तो सेकेंड डे मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने थर्ड डे एक्सरसाइज किया, फिर फोर्थ डे रेस्ट किया। तो ऐसे एक वीक मैंने ऑल्टरनेट डेज पर एक्सरसाइज किया। तो अगर आप एक वीक तक एक्सरसाइज को ऑल्टरनेट डे पे फॉलो करते हैं तो नेक्स्ट वीक से ना आप कंटिन्यूअसली हर दिन एक्सरसाइज करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं आपको ये कहूँगी कि एक वीक आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में उसको चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जिस टाइप के एक्सरसाइजेस को करते करते हैबिचुअल हो जाती है ना, तो फिर वो कैलोरीज बर्न करना बंद कर देती है। तो इसीलिए एक्सरसाइज को थोड़ा सा अलग अलग कीजिएगा, मतलब सेम रेपिटेटिव एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। जैसे अगर किसी दिन आपने कार्डियो किया है तो किसी दिन वॉकिंग वर्कआउट कर लीजिए। अगर वॉकिंग वर्कआउट कर लिया है तो किसी दिन कोर के लिए जो लेट के होता है प्लैंक्स हो गया, ये सब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो मिक्स करके एक्सरसाइजेस कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहूँगी कि मेरी बॉडी टाइप ऐसी है कि मैं नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी ही सिर्फ खाऊंगी, बाहर का कुछ नहीं भी खाऊंगी ना, और एक्सरसाइज नहीं करूँगी तो मैं मोटी हो जाती हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ना मेरा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है, तो उसको हाई रखने के लिए भी मुझे एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे थोड़ा लाइट भी फील होता है, और एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरा जो वेट है ना वो थोड़ा मेंटेन रहता है। तो इसीलिए ये जो पूरा 21 डेज था मैंने कोशिश की थी कि मैं हर दिन एक्सरसाइज करूं, और जिस दिन मैं नहीं कर पाती थी मैं इवनिंग में 1 घंटे का ब्रिस्क वॉक ज़रूर करती थी। तो ये एक मेरे रूटीन का फिक्स था कि मुझे ये करना ही करना है, इसको मैं कभी भी इसको कभी भी मैं स्किप नहीं करती थी। इसके अलावा एक्सरसाइज आपको कैलोरी डिफिशिट मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। जैसे आप एक दिन में अगर 1500 कैलोरीज खाते हैं और साथ में 500 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं तो आपका कैलोरी डिफिसिट मेंटेन रहेगा, क्योंकि दिन भर के काम करने में भी हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कैलोरी डिफिसिट को मेंटेन करें, और वो केवल आप कम खा के या डाइट फॉलो करके नहीं कर पाएंगे। आपको साथ में कम से कम 20 मिनट का एक्सरसाइज आपको हर दिन करना ही पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत दिनों मैंने 1 घंटे तक एक्सरसाइज किया है, और जनरली मैं 45 मिनट तक हर दिन एक्सरसाइज करती थी। अब सेकेंड पॉइंट मैं आपसे बात करूंगी डाइट पर, कि डाइट क्या फॉलो करना है। तो देखिए, अगर मैं डाइट की बात करूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी अपनी डाइट में कि मुझे ये यही खाना है, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ सबसे पहले, और दूसरी बात कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ। और जितने भी हाउसवाइफ्स होंगे ना उनको डाइट फॉलो करने में प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि एक तो उनको पूरी फैमिली का खाना बनाना है, फिर अलग से अपने लिए खाना बनाना, और साथ में फिर पढ़ाई भी करना, तो इतना ज़्यादा कुछ मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए। तो मैंने अपने डाइट को बहुत सिंपल रखा था। देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि जैसे अगर आप सोचेंगे ना कि मुझे डाइट फॉलो करना है तो आपका सारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा। आप दिन भर यही देखते रहेंगे कि मुझे कल क्या खाना है, मुझे परसों क्या खाना है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि हम घर का ही खाना खा लेते हैं। तो इसीलिए ना तीनों मील को रिप्लेस करने से अच्छा है कि आप किसी एक मील को रिप्लेस कीजिए। तो मैंने यही किया था कि मैं मोस्टली कोशिश करती थी कि जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो मैं नॉर्मल रोटी सब्जी ना खाऊं, उसकी जगह कुछ और खाऊं। जैसे मैंने 21 दिनों में लगभग 15 दिन तो ओट्स बेसन चीला ही खाया होगा सुबह में, और इसके साथ मैंने कभी कभी बनाना पैनकेक भी खाया है, और ऐसे इडली भी मैंने बहुत खाया है इस टाइम पे। तो आप
कुछ भी ले लीजिए, लेकिन एक मील को ही रिप्लेस कीजिए। आपके लिए कुछ भी हो सकता है, या तो वो ब्रेकफास्ट हो सकता है, या लंच हो सकता है, या डिनर हो सकता है। आप तीनों मील को रिप्लेस करने की कोशिश कीजिएगा। आपका दिमाग उसमें लगता ही रहेगा और आप लास्ट में ना घर का ही खाना खा लीजिएगा। तो ये मैंने इंश्योर किया कि कम से कम मैं एक मील को ज़रूर रिप्लेस करूं। तो मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को अपना रिप्लेस किया था। और अगर मैं दोपहर के लंच की बात करूं तो लंच में मैं मोस्टली सैलेड्स खाती थी। अब देखिए, बहुत लोगों के पास बहुत वैरायटी होती है सैलेड्स की, बट मेरे पास उतनी वैरायटी नहीं थी। तो मैं सबसे ज़्यादा खीरा और टमाटर खाती थी, और साथ में मैं ना थोड़ा सा चना भिगो के रख देती थी, और उसमें नींबू, चाट मसाला और इसके अलावा आमचूर पाउडर वगैरह मिला के अच्छा से एकदम चाट प्रिपेयर कर लेती थी, और वही मैं मोस्टली दोपहर को खाती थी। और जिस दिन मैं चना भिगोना भूल जाती थी, उस दिन मैं क्या करती थी कि मैं दाल जो घर में बनी होती है ना, उसी में मतलब नींबू वगैरह डाल के अच्छे से उसी को खा लेती थी। अदरवाइज आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं। मतलब दोपहर का खाना मेरा फाइबर रिच होता था, कि मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर ले सकूं। और मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में मतलब दोपहर का खाना सैलेड खाना शुरू किया, तो मुझे ना भूख लग जाती थी। तो भूख लग जाती थी, तो बहुत बार ना ये भूख जो होती है फॉल्स भूख होती है। आपको जब कभी भी ऐसे बीच में भूख लगे तो आप ऐसे 2 ग्लास पानी पी लीजिए, आप देखिएगा कि आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पानी से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सत्तू घोल के पी लीजिए, ये सबसे अच्छा है। प्रोटीन रिच होता है और बहुत देर तक आपको फिल करके रखता है आपके स्टमक को, आपको भूख बहुत देर से लगेगी। तो आप सत्तू भी घोल के पी सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये तो थी लंच की बात। अगर मैं डिनर की बात करूँ तो डिनर में मैं मोस्टली जो घर में बनता था मैं वही खाती थी, क्योंकि मैं सुबह से मतलब उठ के पढ़ना, फिर एक्सरसाइज करना, फिर घर का सारा काम करना, फिर पढ़ाई करना, तो वैसे शाम होते होते मैं थक जाती थी। फिर शाम में जब मैं सबका डिनर प्रिपेयर करती थी तो मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खुद के लिए अलग से कुछ बनाऊँ। तो मैं जो बनता था, रोटी सब्ज़ी तड़का रोटी जो भी बनता था, मैं वही खा लेती थी। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूँगी कि मैं रात में दूध भी पीती थी। मतलब अगर मान लीजिए डिनर में मोस्टली रात के 8 बजे तक कर लेती थी और मैं सोने जाती थी लगभग 10 बजे। तो ये था मेरा पूरा दिन का कि मैं क्या खाती थी। इसके अलावा थर्ड में बात करूँगी मॉर्निंग ड्रिंक की। मॉर्निंग ड्रिंक आप ज़रूर पीजिए अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी पे हैं तो। और मैं कोशिश करती थी कि मैं मॉर्निंग में 250 ml गुनगुना पानी ज़रूर पीऊँ। मतलब 250 ml आपको पीना ही पीना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस गुनगुने पानी में क्या ऐड करते हैं। जैसे मैं मोस्टली चिया सीड्स ऐड करती थी, कभी कभी हनी और लेमन भी ऐड करती थी, और कभी कभी दालचीनी पानी भी बनाकर मैं पी लेती थी। तो आपको जो भी अच्छा लगता है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप वो पीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने चिया सीड्स पिया है और आपको चिया सीड्स खाने से अच्छा फील नहीं होता है, वॉमिटिंग लगती है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसी को खाएं। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ इंश्योर कीजिएगा कि ब्रेकफास्ट करने तक मैं 1 लीटर पानी पी लेती थी, क्योंकि पानी ना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आपको मिनिमम 3 लीटर पानी तो एक दिन में पीना ही पड़ेगा, और इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया है कि 3 लीटर पानी मैं पी लेती थी। बहुत लोग आपको कहेंगे कि 4 साढ़े 4 लीटर, पर आप उतना नहीं पी पाएंगे। अगर आप उतना पिएंगे ना तो आपका पूरा दिन वॉशरूम जाते बीतेगा। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि 3 लीटर से ही शुरू कीजिए। जैसे अभी तो मैं 3 लीटर आराम से पी लेती हूँ। अब जो नेक्स्ट 21 डेज़ है उसमें मैं थोड़ा अपने रूटीन में और चेंजेस लाऊंगी, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं बात करूंगी कि चीनी कितना खाना है। मतलब अगर कोई इंसान डेली चीनी खाता है ना, मतलब मीठा खाने की जिसको आदत है, और उसको कोई डाइट के लिए बोल दे तो उसके लिए ना ये पहाड़ के जैसा हो जाता है, वो फॉलो नहीं कर पाएगा। तो मेरी क्या आदत है कि मैं चाय की शौकीन हूँ और मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ना मतलब स्टार्टिंग में 1-2 दिन मैंने सोचा कि मैं चाय नहीं पीऊँगी, बट वो आपसे हो नहीं पाएगा। आप 1-2 दिन नहीं पियेंगे, फिर तीसरे दिन अल्टीमेटली पी लेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया कि मतलब हमें कितना चीनी एक दिन में खाना चाहिए जो कि हमारे हेल्थ के लिए मतलब नुकसानदेह ना हो। तो फिर मुझे पता चला कि अगर हम लोग शुगर भी मॉडरेशन में खाते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही होता है। ऐसा नहीं है कि ये हमें बल्कि बना देगा, मोटा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक दिन में 2 चम्मच चीनी आराम से खा सकते हैं। तो इस 2 चम्मच चीनी को मैंने डिवाइड किया था। 1 चम्मच चीनी मैं खाती थी, मतलब मैं पीती थी चाय के साथ, और दूसरी चम्मच चीनी को मैंने गुड़ के साथ मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया, और रात में जो मैं दूध पीती थी उसमें मैं गुड़ ऐड कर लेती थी। तो अगर आप
आपको भी मतलब चाय पीने की आदत है या फिर मीठा खाने की आदत है तो आप अचानक से मत छोड़िएगा। अचानक से छोड़ेंगे ना तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। जब मैंने स्टार्टिंग के 2-3 दिन चाय बिल्कुल भी नहीं पिया, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाया, तो मैं चिड़चिड़ी रहने लगी थी। मतलब इरिटेशन होता था मुझे सबकी बातों से। मुझे लगता था कि मैं तो कुछ खा ही नहीं रही हूँ। मतलब मुझे, आपको पता है मेरे लिए ना, मतलब अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा दिन जो है वो इनकम्प्लीट है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया और फिर मैंने हर दिन चाय पिया है। हर दिन 1 कप तो ज़रूर चाय पिया है और रात में दूध भी 1 गिलास। तो ये चीज़ें मैंने रखी है। लेकिन हाँ, साथ में मैं एक्सरसाइज भी बहुत करती थी, इस वजह से ये जो है मेरा मतलब काउंटर बैलेंस हो जाता था। तो आप भी अपना देख लीजिएगा कि अगर आप 1-2 चम्मच चीनी खा भी रहे हैं लेकिन साथ में आप 20 या 30 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हैं या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए मतलब बुरा नहीं होगा, मतलब ये आपको बेनिफिट ही देगा। अब मैं बात करूंगी इंटरमिटेड फास्टिंग की। तो देखिए, इंटरमिटेड फास्टिंग मैंने किसी भी दिन नहीं किया है क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल में वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट 21 डेज़ है ना, इसमें मैं इंटरमिटेड फास्टिंग को इंक्लूड करूं क्योंकि इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ऑफकोर्स मैं उस बेनिफिट्स को लेना चाहती हूँ। तो देखते हैं कर पाऊंगी या नहीं। मैंने सिर्फ 1 दिन किया था इंटरमिटेड फास्टिंग, तो उससे ना क्या हुआ था कि आपका मोशन बिगड़ जाएगा। अगर आपको सुबह सुबह जाने की आदत है ना तो वो आपका देर हो जाएगा। तो ऐसे में भी आप अगर सुबह सुबह फ्रेश नहीं होते हैं तो आपका मूड ही फ्रेश नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने 1 दिन किया था, फिर नेक्स्ट दिन मैंने सोचा कि छोड़ो, ये नहीं करते हैं। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट 21 डेज में मैं कैसे फॉलो करूँगी इंटरमिटेड फास्टिंग को और उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी अगर मैं उसे अच्छे से फॉलो कर पाई तो। और एक और चीज़, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दी 32 बार चबा कर खाइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये तो है कि 32 बार चबा कर आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि आपके पास टाइम कम होता है, आपको पढ़ाई करनी है, आप एक रोटी को मतलब आधे घंटे तक चबा चबा कर नहीं खा सकते हैं। मतलब मैंने इसे ट्राई किया था लेकिन कभी कभी ये मुझे टॉर्चर जैसा फील होता था कि अरे यार, एक ही रोटी को इतना चबाना है। मतलब आपका फूड से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। आप चाहे कितना भी हेल्दी, टेस्टी, यमी फूड क्यों ना खा रहे हो, आपका वहाँ से इंटरेस्ट हट जाएगा और फिर आप खाएंगे ही नहीं। तो वो भी अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बस 2-3 बार चबा के एकदम निकल जाइए। मतलब मैं खाती हूँ खाना चबा के, अच्छे से चबा के खाती हूँ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो 32 बार ही हो। तो अगर आप ये फॉलो कर पाते हैं अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मेरे से फॉलो नहीं होता है कि मैं एक रोटी को 32 टुकड़ों में डिवाइड करूँ और फिर उसको एक एक टुकड़े को 32 बार चबा कर खाऊं। ये मेरे से फॉलो नहीं हो पाता है। इसको मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट 21 डेज में इम्प्लीमेंट करूं। तो इंटरमिटेड फास्टिंग और 32 बार जो चबाना है, ये दोनों को मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन आगे ट्राई करूंगी और इसके क्या बेनिफिट्स हैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और मेरा जो टारगेट है कि दिसंबर एंड तक मेरी वेट 57 से 58 kg तक हो जाए। तो देखते हैं ये मैं अचीव कर पाती हूँ या नहीं। अचीव कर लूँगी तो आपके साथ अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।